बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं व्हाट इज़ पार्टनरशिप। अ बिजनेस इन विच टू और मोर पर्सन्स रन द बिजनेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार चलाएं और इस कारोबार के नतीजे में उनको नफ़ा होगा या नुकसान। नफ़ा और नुकसान दोनों सूरतों नफ़ा या नुकसान दोनों सूरतों में वो पार्टनर्स ज़िम्मेदार होंगे। इसे कहते हैं पार्टनरशिप। अब हम ये सीखेंगे कि अगर एक पर्सन ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं ज़्यादा अमाउंट में, एक ने कम पैसे इन्वेस्ट किए हैं, दोनों की वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो हम देखेंगे क्या उनको सेम पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे या डिफरेंट किए जाएंगे और किस तरीके से हम इंसाफ करते हैं। लाइक अगर कोई ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा ही आना चाहिए। तो अब किस तरीके से प्रॉफिट निकालेंगे, उसका हिस्सा किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें मैथमेटिक्स आता होगा तो हम ये काम बड़ी आसानी से और बगैर किसी मुश्किल के कर सकते हैं। लाइक अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड ₹27,000 एंड ₹30,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। If they earned a profit of ₹66,500 at the end of the year, find the profit of each one। असलम ने 27,000 इन्वेस्ट किया है, अकरम ने 30,000 इन्वेस्ट किया है और एक साल के बाद उन्हें जो प्रॉफिट आई है वो ₹66,500 आई है। अब हम देखते हैं कि दोनों के हिस्से में कितने कितने पैसे आते हैं। लाइक अगर आप गौर से देखते हैं कि असलम ने 27,000 इन्वेस्ट किया है, अकरम ने ₹30,000 इन्वेस्ट किए हैं। क्लास को करने का तरीकाकार ये होगा, आप सबसे पहले लिखेंगे असलम शेयर देन अकरम शेयर। लाइक पहला जो पर्सन था उसके हमने पैसे इन्वेस्ट यहाँ पर लिख दिए हैं 27,000 और सिमिलरली हम लिखेंगे अकरम शेयर कि अकरम ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। 30,000 इन्वेस्ट किया था तो हम 30,000 लिख देंगे। इनके दरमियान हम रेशो का साइन लगाएंगे। अब देखें रेशो का मकसद क्या होता है। रेशो का मकसद होता है कि दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अगर आपके पास ए रेशो बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। अब ये जब फ्रैक्शन आपके पास आ जाता है तो आप इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर देते हैं। लाइक अगर आपके पास 27 डिवाइडेड बाई 30,000 है तो आप 3 0 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्या बचेगा 27 और यहाँ 30 बच जाएगा। फिर जब आप 27/30 करेंगे तो गौर से आप देखें ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो 3 9 27, 3 10 30, तो क्या आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 9/10। तो इसको आप इस तरह लिखोगे 9:10। सिमिलरली क्लास नेक्स्ट स्टेप में आप ये करते हैं कि ये जो दोनों रेशो आई हैं इन रेशोज़ को आप आपस में सम कर देंगे और हेडिंग बनाएंगे सम ऑफ रेशोज़ की। लाइक पहली रेशो दूसरी रेशो दोनों को आप जमा कर देंगे तो आपके पास एक हेडिंग आ जाएगी सम ऑफ रेशोज़, ठीक है। सबसे पहले आप अमाउंट लिखकर दोनों की रेशो फाइंड कर लेंगे, देन सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे। अब देखिए हमने असलम शेयर निकालना है, असलम का हिस्सा निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट में उसका कितना हिस्सा है तो हम क्या करेंगे, असलम अगर आप देखते हैं असलम का जो रेशो था वो क्या था 9 आया था। आप इस रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, कितना प्रॉफिट आया 66,000 था तो आपने असलम की रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल प्रॉफिट से, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और देन डिवाइड किया किससे, सम ऑफ रेशो से, जो कि आपके पास क्या थी 19, ठीक है। दोबारा देखिए हमने असलम की रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल अमाउंट से, देन डिवाइड कर दिया किससे, सम ऑफ रेशो से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 31,500। क्लास यहाँ पर आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 19 पर, ठीक है। तो असलम के हिस्से में 31,500 रुपीज़ आएंगे। सिमिलरली अकरम शेयर निकालना हमने, तो हम क्या करेंगे, अकरम की जो रेशो थी वो लिखेंगे जो कि 10 थी, मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरीके से टोटल अमाउंट से और देन डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से, जो कि आपके पास क्या थी 19 थी। अब आप ऊपर वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उस आंसर को डिवाइड करें 19 पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35,000।
क्लास अब आप देख सकते हैं कि असलम ने 27,000 इन्वेस्ट किया था, अकरम ने 30,000 इन्वेस्ट किया था। असलम के हिस्से में इतने पैसे आए हैं और अकरम के हिस्से में इतने। अब देखेंगे कि जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया उसको ज़्यादा अमाउंट मिली है और जिसने कम इन्वेस्ट किया उसको कम इन्वेस्ट मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप आसानी से इंसाफ कर सकते हैं और जिसका जितना हक बनता है आप उसको उसके मुताबिक उसका हक दे सकते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी पैटर्न से है। यहाँ पर आमिना और मरियम दो इन्वेस्टर्स हैं। आमिना 30,000 इन्वेस्ट किया है और मरियम ने 40,000 एक साल में। ठीक है, अब देखें साल के आखिर में उनको 8,400 रुपीज़ प्रॉफिट आया है। अब हमने देखना है कि भाई मरियम को कितने पैसे देने चाहिए और आमिना को कितने पैसे देने चाहिए। ठीक है, इस प्रॉफिट में दोनों का कितना कितना हिस्सा बनता है। तो सेम पहले की तरह हम हेडिंग बनाएंगे आमिना शेयर और मरियम शेयर। आमिना का कितना हिस्सा था और मरियम का। ठीक है, फिर देखें आमिना ने जो इन्वेस्ट किए वो 30,000 थे और जो मरियम ने इन्वेस्ट किए वो 40,000 थे। आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, 3 0 3 0 से कैंसिल आउट, 30/40 1 0 1 0 से फर्दर कैंसिल आउट, या आप डायरेक्टली कर लें 4 0 4 0 से कैंसिल, 3/4 बच गया। देन आप क्या करते हैं सम ऑफ रेशो की हेडिंग बनाते हैं, 3 + 4 7। देखें यहाँ पर रेशो 3 है, यहाँ पर रेशो 4 है, तो सम ऑफ रेशो क्या बनेगा 7। और आपके पास जो प्रॉफिट है वो 8400 है। अब आप क्या करेंगे हेडिंग बनाएंगे आमिना शेयर इन प्रॉफिट। अब आप आमिना की जो रेशो थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट से, देन डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से, तो आपके पास 3600 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मरियम के लिए जब हम करेंगे तो मरियम की रेशो 4 थी, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, देन डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से, देन द आंसर विल बी 4800। क्लास देखें क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। लिखा हुआ है 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड ₹4,000 एंड 3,000। जो फर्स्ट पार्टनर था उसने ये पैसे कितनी देर के लिए कंट्रीब्यूट किए, 9 मंथ्स के लिए, और दूसरे पार्टनर ने 7 मंथ के लिए। ठीक है, अब देखें ना, अगर वो एक मंथ में अगर 4,000 इन्वेस्ट करता है तो 4,000 के बड़ा उसको कुछ ना कुछ अमाउंट तो आएगी। ठीक है, अब हम इसकी जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो साल बाद की निकाल रहे हैं कि साल बाद, ठीक है, अगर 9 महीने तक वो 4,000 ही रखता है, ठीक है, तो 9 महीने बाद उसकी कितनी प्रॉफिट बन जाएगी। ठीक है, मतलब कि एक महीने में 4,000 इन्वेस्ट किया, दूसरे महीने में भी वही अमाउंट अवेलेबल रही है, तीसरे महीने में भी, चौथे महीने में भी ये अमाउंट लगातार 9 महीनों तक कारोबार में इन्वेस्ट रही है। और ये जो सेकंड कंट्रीब्यूटर है उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो 7 मंथ के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब देखें जो प्रॉफिट आया वो 11,590 रुपीज़ आया। हमने ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्लास देखें, हम देखेंगे फर्स्ट पार्टनर का क्या शेयर है। उसने 4,000 इन्वेस्ट किया कितने माह के लिए, 9 मंथ्स के लिए, तो इस अमाउंट को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली सेकंड पार्टनर ने जो इन्वेस्ट किया था वो 3,000 था, कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया हुआ था, 7 मंथ के लिए, तो 21,000 बन जाएगा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, दोनों का शेयर निकालेंगे। ठीक है, रेशो निकाल लेंगे, देन फर्स्ट पार्टनर की हेडिंग, सेकंड पार्टनर की हेडिंग, इसकी टोटल अमाउंट जो कि 36,000 बनी थी, इसकी टोटल अमाउंट जो कि हमारे पास 21,000 बनी थी, 30 से कैंसिल आउट, 36/21। अब ऐसी अमाउंट जो दोनों को कैंसिल आउट करेगी, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, सम ऑफ रेशो का। ये रेशोज़ को आप सम कर देंगे, 12 + 7 19। और फर्स्ट पार्टनर का क्या प्रॉफिट में शेयर है, ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, जो उसकी रेशो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट से, जो कि आपके पास क्या थी 11,590 रुपीज़, और देन डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से। सिमिलरली ये इसकी अमाउंट आ गई। सिमिलरली जब हम सेकंड पार्टनर के लिए काम करेंगे तो इसकी रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, देन डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से, जो कि आपके पास 19 थी, तो आपके पास सेकंड कंट्रीब्यूटर के पैसे आ गए हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 देखें, साद, सऊद एंड सईद 3 दोस्त थे। अब आप सोच रहे होंगे ना कि जो हम कारोबार की बातें कर रहे हैं उसमें सिर्फ 2 लोग हैं, तो कारोबार में क्या 2 से ज़्यादा लोग नहीं इन्वेस्टर हो सकते, 2 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते? तो आंसर है यस, कर सकते हैं। तो फिर उनका जो हिस्सा है, उनका जो शेयर है, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट में शेयर होगा या लॉस में शेयर होगा, वो कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले ने 12,000 इन्वेस्ट किया, सेकंड वाले ने 18, थर्ड वाले ने आपके पास 24,000 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर
दे सफ़र्ड विद द लॉस। अब देखें इस दफ़ा उनको नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ? 13,500 रुपीज़ का। अब लॉस में इनका कितना कितना हिस्सा होगा, ठीक है। जैसे प्रॉफिट आता है उसमें भी सबके हिस्से होते हैं, इसी तरीके से अगर लॉस आता है तो लॉस में भी सबके हिस्से होंगे। अब हम क्या लिखेंगे? सात शेयर, साउथ शेयर एंड सईद शेयर। देन में और इसके दरमियान हम रेशो के साइन लगा लेंगे, इनकी जो टोटल अमाउंट थी वो लिख लेंगे यहाँ पर, और 3 0 से कैंसिल आउट 12, 18 एंड 24 आएगा। ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा वो नंबर क्या होगा आपके पास? आई थिंक सो 6 होगा। 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। देन क्लास सम ऑफ रेशो आपके पास क्या आएगा? 2 + 3 + 4 जो कि 9 आ गया। लॉस ये था तो 7 का लॉस निकालना है, लॉस में कितना शेयर है उसका, तो उसकी रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से जो कि 9 थी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप काम जो करना चाह रहे हैं, आप साउथ के लिए देखना चाह रहे हैं कि उसका कितना हिस्सा है, तो उसकी रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से। सिमिलरली इसके लिए इसकी रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से, तो आपके पास तीनों के आंसर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया था लॉस में उसका ज़्यादा ही हिस्सा बना है, ठीक है। कम इन्वेस्ट करोगे तो कम प्रॉफिट होगा और लॉस भी कम ही होगा, ठीक है। ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट में भी ज़्यादा हिस्सा होगा और लॉस में भी इसके बरक्स ज़्यादा हिस्सा ही होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप रिज़्क की बात करते हैं, रिज़्क के अगर 10 हिस्से कर दिए जाएँ, रिज़्क के अगर 10 हिस्से कर दिए जाएँ तो जो 9 हिस्से हैं वो कारोबार में हैं और जो एक हिस्सा है वो बाकी दीगर मामलात में हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। अकरम और असगर दो पार्टनर्स हैं। अकरम ने इन्वेस्ट किया 9,000 और असगर ने इन्वेस्ट किया 11,000, ठीक है। अकरम ने अमाउंट को विड्रॉ किया, कितनी अमाउंट को? 1,000 रुपीज़ को। कितनी देर बाद? आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ के बाद उसने 9 देखे ना, पहले उसने कितना इन्वेस्ट किया था? 9,000। अब जैसे 6 माह गुजरे उसको ज़रूरत पड़ गई, उसने 1,000 रुपया विड्रॉ करवा लिया, निकलवा लिया, ठीक है। और बाकी देखें अगर आपके पास 12 मंथ हैं, 12 में से अगर आप 6 महीनों के लिए आप 9,000 देते हैं और अगले जो 6 महीने हैं उसके लिए आपके पास 8,000 हैं, तो उसकी अमाउंट किस तरह निकालेंगे? हम इस तरह निकालेंगे कि लाइक देखिए अकरम शेयर पहले 6 माह के लिए उसके पास कितने पैसे थे? 9,000, और आखिरी 6 माह के लिए कितने पैसे थे रह गए? क्योंकि 1,000 निकलवा लिया था हमने, तो 8,000 रह गया। अब इस अमाउंट को 6 से मल्टीप्लाई करें, इस अमाउंट को भी 6 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा दोनों का उनको आपस में आप ऐड करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। सिमिलरली जब हमने असकर का निकालना है तो गौर से देखें, कहता है आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ हिज विड्रॉल, अकरम ने जब पैसे निकलवाए थे उसके 2 माह बाद असकर ने 1,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। असगर ने 1,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट किए। कब इन्वेस्ट किए? जब अकरम को पैसे निकलवाए हुए 2 माह हो चुके थे। उसने 6 माह बाद पैसे निकलवाए थे अकरम ने, ठीक है। निकलवाने के 2 माह बाद मतलब कि 6 और 2 8 माह के बाद असगर ने 1,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। पहले उसका 11,000 था, अब आखिरी 4 माह रह गए हैं, आखिरी 4 में उसके पैसे कितने हो जाएंगे? 11 और 1 12,000 रुपीज़ उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये पैसे देखते हैं किस तरह बनेंगे। असगर शेयर पहले 8 माह के लिए 11,000 है और जो बाकी 4 मंथ रह गए हैं उसके लिए उसकी कितनी अमाउंट है? 12,000 बन गई है, ठीक है। अब आप देखें ये दोनों अमाउंट को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, देन जो आंसर आएगा दोनों का उसको आपस में ऐड कर दें और फिर देखें जो पहली वैल्यू आई है वो आपके पास ये आई है और दूसरी वैल्यू आपके पास ये है। इसको आप सेम वही पैटर्न से सॉल्व करेंगे। अकरम शेयर ये आ गई, ये अमाउंट निकाली थी और असकर शेयर ये अमाउंट निकाली थी। 3 0 से कैंसिल आउट 102 136 ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो तो 2 5 10 2 1 2 2 6 12 1 इसको दे दिया 16 बन गया, 2 8 16। अब देखें ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो तो 17 3 51 17 4 68। सम ऑफ रेशो की हेडिंग आएगी जो कि 7 बन जाएगा। प्रॉफिट 14,000 है। अकरम शेयर क्या होगा कि अकरम की रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से। और सिमिलरली असकर की जो रेशो निकालनी है उसकी जो रेशो है मतलब कि प्रॉफिट में उसका कितना हिस्सा है तो उसकी रेशो को आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से और देन डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से। तो आपके पास 8,000 रुपीज़ असकर के हिस्से में आएंगे और 6,000 रुपीज़ अकरम के हिस्से में आएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं
अकरम ने कम पैसे इन्वेस्ट किए थे तो इसलिए उसकी जो प्रॉफिट थी वो भी कम आई है। असगर ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो उसकी प्रॉफिट में भी ज़्यादा पैसे होंगे। ठीक है। अच्छा क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दूसरी वीडियो में अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप काइंडली उसको भी देखें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से दिल लगा कर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।